जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। आज के अध्याय है भौमासुर का उद्धार। विभिन्न राजाओं के महलों से उनका हरण करके किस प्रकार भौमासुर ने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाया था, किस प्रकार अद्भुत चरित्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था, यह संपूर्ण कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताई है। साधारणतया असुर सदैव ही देवद्रोही होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने पर इस असुर भौमासुर ने बलात् वरुण देव के सिंहासन का छत्र छीन लिया था। देवताओं की माता अदिति के कर्णफूल भी उसने ले लिए थे। स्वर्गलोक के मेरु पर्वत के एक भाग पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी और मणि पर्वत नामक भूभाग पर अधिकार कर लिया था। भौमासुर के उत्पातों के विषय में श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए स्वर्गलोक से राजा इंद्र द्वारिका आए। स्वर्गाधिपति इंद्र से भौमासुर के विषय में सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ तत्काल भौमासुर के निवास स्थान की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों गरुड़ पर सवार होकर चले। गरुड़ आकाश मार्ग से भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर ले गया। प्राग ज्योतिषपुर नगर में प्रवेश करना कोई सरल कार्य नहीं था, क्योंकि इसकी भली भांति किलेबंदी की गई थी। चारों दिशाओं से नगर की सुरक्षा के हेतु 4 सुदृढ़ दुर्ग थे। ऐसा प्रतीत होता था आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से भी नगर भली भांति रक्षित था। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे, उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से समस्त दुर्ग भंग कर दिया। श्री कृष्ण के बाणों के सतत आक्रमण से सैन्य शक्ति इधर उधर बिखर गई। अपने प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र से उन्होंने विद्युतीकृत सीमा को विफल कर दिया, जल की खाई और गैसीय सीमा को नष्ट कर दिया, मूर द्वारा निर्मित विद्युतीकृत तारों के जाल को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अपने शंख की ध्वनि से उन्होंने न केवल महान योद्धाओं के हृदय भंग किए, अपितु वहां के सभी युद्ध संबंधी यंत्रों को भी भंग कर दिया। असुर मुर ने जब शंख की ध्वनि सुनी तो वह जाग गया और स्वयं बाहर आया कि बाहर क्या हुआ है। उसके 5 सिर थे। दीर्घ काल से वह जल में रह रहा था। मूर राक्षस इतना प्रकाशवान था जैसे प्रलय के समय का सूर्य। उसका क्रोध प्रज्वलित अग्नि के समान था। उसके शरीर की कांति इतनी चमकदार थी कि खुली दृष्टि से उसे देखना कठिन था। बाहर आते ही वह अपना त्रिशूल उठाकर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। सर्वप्रथम उसने अपना त्रिशूल घुमाकर श्री कृष्ण के वाहन गरुड़ पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने देखा मूर का त्रिशूल धीरे धीरे उनके वाहन गरुड़ की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने हस्त कौशल से तत्काल ही 2 बाण त्रिशूल की ओर फेंके, जिससे कि त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसी के साथ साथ उन्होंने अनेक बाणों से असुर मुर के मुखों को भेद दिया। जब मुर ने देखा श्री भगवान ने उसके कौशल को विफल कर दिया है, तब उसने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी गदा से भगवान पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अपने अस्त्र से वंचित होकर असुर ने अपनी बलशाली बाहुओं से श्री कृष्ण पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से तत्काल ही असुर के 500 सिर उसके शरीर से अलग कर दिए। वह असुर उसी भांति जल में गिर पड़ा जिस भांति इंद्र के वज्र के आघात के पश्चात कोई पर्वत का शिखर सागर में गिर पड़ता है। मूर असुर के 7 पुत्र थे, जिनके नाम थे ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। अपने पिता की मृत्यु के कारण वे क्रोध से उन्मुक्त हो उठे, प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगे। बदले की भावना से वे श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भौमासुर के आदेश पर सम्मिलित रूप से सबने मिलकर श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। जब वे भगवान कृष्ण के समक्ष आए, तब वे उन पर खड़ग, गदा, भाला, बाण, त्रिशूल आदि अनेक आयुधों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों से श्री कृष्ण ने भौमासुर के दैत्यों के समस्त आयुधों को छिन्न भिन्न कर दिया। उनके सैनिकों के वस्त्र फट गए, उनके सिर, पैर, भुजाएं और जांघें कटकर अलग हो गई।
वे सभी यमराज के पास भेज दिए गए। भौमासुर का एक नाम नरकासुर भी था, क्योंकि वह मूर्तिमती पृथ्वी का पुत्र था। जब उसने देखा युद्ध भूमि में उसके सभी सैनिकों, सेनापतियों और योद्धाओं का संहार कर दिया गया है, तब वह भगवान पर अत्यंत कोपित हुआ। तत्पश्चात वह सागर तट पर उत्पन्न और पले हुए हाथियों की विशाल संख्या के साथ नगर के बाहर आया। जब वे बाहर आए, उन्होंने देखा विद्युत के प्रकाश से चमकते हुए सूर्य को घेरने वाले श्याम मेघ के समान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी ऊपर अंतरिक्ष में स्थित हैं। तत्काल भौमासुर ने शतघ्नि नाम की शक्ति चलाई, जिससे वो एक ही प्रहार से सैकड़ों योद्धाओं का वध कर सकता था। श्री कृष्ण अपने बाणों से इन सभी आयुधों को काटने लगे। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि भौमासुर के सभी सेना नायक और सैनिक भूमि पर गिर पड़े। भौमासुर द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र भगवान के बाणों के द्वारा खंड खंड कर दिए गए। भगवान गरुड़ की पीठ पर युद्ध कर रहे थे, घोड़ों हाथियों पर अपने पंखों से प्रहार करके, अपने तीक्ष्ण नखों और चोंच से उनके सिर पर खरोच करके गरुड़ भगवान श्री कृष्ण की सहायता भी कर रहे थे। एकाकी भौमासुर युद्ध भूमि में रह गया, वह श्री कृष्ण से युद्ध करता रहा। इस प्रकार भौमासुर को समझ में आने लगा उसका कोई भी छल श्री कृष्ण पर काम नहीं करेगा। फिर भी उसने एक त्रिशूल लेकर अंतिम बार श्री कृष्ण पर प्रहार करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण तो इतने दक्ष थे, उसका त्रिशूल उनका स्पर्श कर सके उससे पूर्व ही उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। इसी समय मूर्तिमती पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आई। उन्होंने वैजयंती रत्नों की एक माला से श्री कृष्ण का स्वागत किया। उन्होंने रत्न स्वर्ण से सज्जित अदिति के प्रकाशवान कर्ण फूल भी वापस लौटा दिए, वरुण देव का छत्र भी लौटा दिया। एक और बहुमूल्य रत्न उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित किया। इसके पश्चात मूर्तिमती पृथ्वी श्रेष्ठ देवताओं के उपास्य और संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी, अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक कहने लगी। शंख चक्र गदा और पद्म के चारों चिन्हों से विभूषित समस्त देवताओं के ईश्वर आप श्री भगवान को मेरा सादर प्रणाम है। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु भगवान, आप परमात्मा हैं। आपने अपने भक्तों की कामना संतुष्ट करने के लिए ही विभिन्न दिव्य अवतारों पर पृथ्वी पर अवतरण किया है। आपके समस्त अवतार भक्तों की भक्तिपूर्ण इच्छाओं के अनुकूल होते हैं। कृपया मेरा सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप सभी प्रकार के धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के सागर हैं। आप षड ऐश्वर्यों के आश्रय हैं। आप ही प्रकृति हैं, आप ही जगत पिता हैं। प्रिय भगवान, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपको सूचित करूं कि यह बालक जिसका नाम भगदत्त है, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र है। यह अपने पिता की मृत्यु के कारण निर्मित भयंकर परिस्थितियों से अत्यंत प्रभावित हो गया है, अतः मैं इसे आपके चरणारविंद की शरण में लाई हूँ। भगवान, आप इस बालक को शरण दीजिए, इसे अपने चरण कमलों से आशीर्वाद दीजिए, यह अपने पिता के पापों के फल से मुक्त हो सके। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी माता की स्तुति सुनी तो उन्होंने भगदत्त से कहा, भयभीत न हो। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने समस्त ऐश्वर्यों से युक्त भौमासुर के महल में प्रवेश किया। भौमासुर के महल में भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 युवती राजकुमारियों को देखा, जिनका हरण करके उसने उन्हें बंदी बना रखा था। जब राजकुमारियों ने महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, वे तत्काल भगवान के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई और उनकी अहेतु की दया की प्रार्थना करने लगी। बिना ही किसी असमंजस के उन्होंने अपने अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। सबके हृदयवासी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण उनकी निर्दोष इच्छा को समझ सकते थे। वे उन राजकुमारियों को पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार उन्होंने उन सब के लिए उपयुक्त वस्त्राभूषणों का प्रबंध किया। प्रत्येक को पालकी पर बैठाकर द्वारका भेज दिया। श्री कृष्ण ने महल से रथों, घोड़ों, रत्नों और मूल्यवान वस्तुओं के साथ साथ असीम संपदा भी एकत्र की। श्री कृष्ण ने महल
से 64 सफ़ेद हाथी भी लिए। उनमें से प्रत्येक के 4 दांत थे। उन सबको उन्होंने द्वारिका भेज दिया। भौमासुर के वध की यह अध्याय आज यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।